गांव के कोने में एक छोटा सा घर था जिसमें रहने वाला था आरव। एक सामान्य सा दिखने वाला, शांत और अंतर्मुखी लड़का। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसकी सोच। वह हर बात पर बहुत गहराई से सोचता था। कोई उसे कुछ कह दे तो वह दिन भर उस बात को सोचता रहता। कोई उसे देखकर हंस दे तो वह रात भर ये सोचता रहता कि क्या मुझ में कुछ कमी है। उसकी उम्र महज 18 साल थी, लेकिन उसके दिमाग में दुनिया भर के सवाल घूमते रहते थे। वो अक्सर अकेले बैठा रहता, छत की तरफ देखता, पत्तों की हलचल सुनता और सोचता, क्या मैं इस दुनिया में कुछ खास करने आया हूं या बस यूं ही एक आम जिंदगी जीने के लिए। उसके माता पिता परेशान थे। वो सोचते थे कि आरव को कुछ काम में लगाना चाहिए, लेकिन आरव के भीतर एक तूफान चलता रहता जो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे उसकी सोच एक डर में बदलने लगी। वह कुछ करने से पहले इतना सोचता कि अंत में कुछ कर ही नहीं पाता। स्कूल में टीचर कोई सवाल पूछते तो वह सोचता, अगर मैंने गलत जवाब दिया तो सब हंसेंगे, और फिर चुप ही रहता। दोस्त उसे घूमने बुलाते तो वह सोचता, अगर कुछ गलत हो गया तो, और मना कर देता। उसके अंदर डर, असुरक्षा और चिंता इतनी बढ़ गई कि वह खुद से ही भागने लगा। रातों को नींद नहीं आती थी। दिन में किसी से बात नहीं करता था। वह किताबों में डूबा रहता, लेकिन मन पढ़ाई में भी नहीं लगता। सिर्फ सोचता, मैं कैसा हूं, लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा। उसकी हालत देखकर मां बहुत परेशान हो गई, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाई कि यह कैसा डर है जो उसके बेटे को अंदर ही अंदर खा रहा है। एक दिन गांव में एक बूढ़े बाबा आए, बहुत ही साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर एक गजब का तेज। लोग कहते थे कि वो मन के डॉक्टर हैं जो शरीर नहीं, आत्मा का इलाज करते हैं। मां ने आरव को बाबा के पास ले जाने की ठानी। पहले तो आरव नहीं गया, लेकिन मां के जोर देने पर वह चला गया। बाबा ने आरव को ध्यान से देखा, उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराए। बेटा, तुम बहुत सोचते हो ना? आरव चौंका। जी, आपको कैसे पता? बाबा ने कहा, क्योंकि जो ज्यादा सोचता है उसकी आंखों में डर नहीं, गहराई होती है। लेकिन अगर तुम इस सोच को सही दिशा दो तो यही सोच तुम्हें बड़ा बना सकती है। बाबा ने आरव को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो हमेशा युद्ध जीतना चाहता था। वह हर लड़ाई से पहले इतना सोचता कि हारने से डरने लगता। फिर एक दिन उसने तय किया कि वह सोचने के बजाय एक्शन पर ध्यान देगा। उसने सेना को मजबूत किया, खुद को तैयार किया और बिना डरे युद्ध किया। वह जीत गया। सोच तब तक अच्छी है जब तक वो तैयारी करवाए, लेकिन सोच अगर तुम्हें रोके तो वो जहर बन जाती है। आरव ने पहली बार खुद के बारे में अलग नजरिए से सोचा, क्या सच में मेरी सोच मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो सकती है? इसके बाद आरव ने एक डायरी खरीद ली। वह हर रोज अपनी सोच को लिखता, खुद से सवाल करता, मैंने आज क्या सोचा, क्यों सोचा, इसका क्या हल है? और धीरे धीरे उसने पाया कि उसके दिमाग में चलने वाले विचार अब शब्दों में ढलने लगे हैं। वह अब अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख रहा था। वह जान गया था कि सोच तब तक सही है जब तक वह उसे चलाता है, न कि सोच उसे चलाए। आरव की सोच में इतनी गहराई थी कि जब उसने अपनी डायरी के कुछ हिस्से ऑनलाइन शेयर किए तो लोगों ने खूब सराहा। आपके शब्दों ने मुझे समझाया कि मैं अकेला नहीं हूं, एक लड़के ने लिखा। धीरे धीरे उसकी सोच एक उपहार बन गई। वह अब ब्लॉग लिखने लगा, फिर एक किताब भी निकाली, सोच का सफर, जो युवाओं के बीच काफी प्रसिद्ध हो गई। अब वह वही आरव था, लेकिन बिल्कुल बदला हुआ। वह अब सोचता जरूर था, लेकिन सोचकर रुकता नहीं था। वह आगे बढ़ता था, फैसले लेता था, गलतियां करता था और फिर सीखता था। आरव को अब लोग सोचने वाला लड़का नहीं, बल्कि सोचने से करने वाला लड़का कहते थे। उसने युवाओं को सिखाया कि सोचो, जरूर सोचो, लेकिन उसके बाद कुछ करो भी। उसने सेमिनार, यूट्यूब चैनल और किताबों के जरिए अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाई। वह खुद को नहीं बदल पाया था, बल्कि उसने अपनी सोच को ही अपनी पहचान बना लिया। एक लड़का जो बहुत सोचता था, अब एक इंस्पिरेशन बन चुका था। उसने दुनिया को यह सिखाया कि सोच का मतलब डर नहीं होता, दिशा होती है। सोच तब तक अच्छा है जब तक वो आपको रोकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, सोचने वाले लोग ही वो होते हैं जो दुनिया को बदलते हैं।